हेलो जी, नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली डोज ऑफ मोनिका में। मैं मोनिका आप सभी के साथ आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। आज हम बात करेंगे कि हम सेरेलैक कैसे बनाते हैं, होममेड सेरेलैक कैसे बनाएं। तो वही बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो हम सिर्फ उसको दूध पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो हम उसको वो जो पाउडर मिल्क है जो हम उसको 0 मंथ से पिला रहे हैं वो हम 6 महीने में कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो 6 महीने में बच्चा बड़ा हो जाता है, काफ़ी उसकी भूख पड़ती है, उसके अंदर आप काफ़ी सारी चेंजेस देखते हैं। तो अब वो सिर्फ सेरेलैक पर डिपेंड नहीं कर सकता। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, जैसे ही आपका बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो जो आप पाउडर मिल्क उसे पिला रहे हैं उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी हेल्थ ज़्यादा अच्छे से आप चाहते हो कि वो अच्छे से डेवलप करे, उसकी जो बोन्स हैं वो डेवलप करे, उसका ब्रेन जो है वो डेवलप करे। तो आपको क्या करना है, पाउडर मिल्क आप जो दे रहे हो, अगर आप चाहते हो कि उसको भी देना है कि तो आप उसको रात को दे सकते हो जब बच्चा सो रहा है, क्योंकि जो होममेड सेरेलैक है उसको आपको गर्म करना ही पड़ेगा। तो उसको गर्म करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आपका बच्चा उतना नहीं रुक पाता है। तो आप रात को उसको वो पाउडर में बना के दे सकते हो इजीली। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आज की वीडियो इसी के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि होममेड सेरेलैक हम कैसे बनाएं। तो आज जो मैं होममेड सेरेलैक आपको बता रही हूँ, वो जिस तरह से जो उसका प्रोसेस है वो आप उसी को ही अगर आप उसके ही हिसाब से चलोगे और उसी तरीके से बनाओगे तो आई एम श्योर कि आपके वो बच्चों को सेरेलैक अच्छा भी लगेगा। और कैसे खिलाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को देना शुरू कर दिया है और वो बहुत अच्छी तरह से इसे लेता है। वो उस डब्बे के ऊपर अब डिपेंड नहीं है, मैं उसको सिर्फ रात को ही देती हूँ, क्योंकि हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है रात को उठ के, और मतलब हम नींद में होते हैं और इतनी जल्दी बच्चा भी वेट नहीं कर पाता है कि उसको अच्छी तरह से प्रॉपर गर्म करके और उसके अंदर जो चीज़ें डाल के उसको अच्छी तरह से गर्म करके मिक्स करके बच्चों को देते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इतनी जब रात को भूख लगती है बच्चे को तो वो नहीं रुक पाता है। तो इसीलिए आप जो डिब्बे वाला दूध पिला रहे हो तो वो आप पिला सकते हो उसको, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि सुबह से आप जितना भी 8 बजे या जितने बजे भी उठते हो उस टाइम से लेकर रात के 10 बजे तक आप बच्चे को वही होममेड सेरेलैक दीजिए जो मैं आज आपको बताऊंगी, ताकि आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो। तो आप देखोगे आपके बच्चे की अच्छी ग्रोथ भी हो रही है, क्योंकि ये हेल्दी है, बहुत तरीके से हेल्दी है। इसमें काफ़ी सारी दालें हैं, राइस है, नट्स हैं और कैश्यू नट्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में और बॉडी डेवलपमेंट में, बोन्स डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो चलिए वेस्ट ना करते हुए टाइम मैं आपको आज बताती हूँ कि क्या क्या है। तो मैं कुछ चीज़ें लिख रही हूँ। जब मैंने बनाया था तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उसमें डाली थी, तो जो मैं स्किप नहीं करना चाहती और मैं नहीं चाहती हूँ एक भी चीज़ स्किप हो जाए और आपका जो सेरेलैक है उसमें किसी तरह की कमी हो जाए। तो आपके बच्चों को भी वही चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ, ताकि आपका बच्चा भी उसे खा के अच्छी तरह से ग्रोथ उसकी हो। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो पहली जो चीज़ें हैं वो है 5 दाल। इस सेरेलैक में 5 तरह की दाल यूज़ होगी। एक राइस होगा, ठीक है, आप कोई भी राइस ले सकते हो जो आपको सही लगता है वो राइस लीजिएगा। फिर पीनट्स आते हैं, आलमंड्स आते हैं, कैश्यू नट्स आते हैं। और इसका जो प्रोसेस है, इनको किस तरह से हमें बच्चे के लिए वो यूज़ करने हैं, उसका कैसे पाउडर बनाना है वो सब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो पहले हमको लेनी है 5 दाल। वो 5 दाल कौन कौन सी हैं, तो वो है उड़द दाल, तूर दाल, मूंग दाल। यहाँ पे जो है मूंग दाल जो है वो 2 तरह की मूंग दाल है। एक तो है येलो कलर की और एक है जो येलो कलर की है वो आप देखोगे जो नमकीनों में मिलती है ना मूंग दाल, वो वाली मूंग दाल है। और जो दूसरी मूंग दाल है वो है ग्रीन वाली। आप वो छिलका वाला भी ले सकते हो जो हाफ होती है मूंग दाल, लेकिन आप अगर साबुत वाली लेना चाहते हो तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो वो है मूंग दाल। और चौथी हो गई मसूर दाल और फिफ्थ हो गई चना दाल। तो ये जो 5 दालें हैं आपको ये उसमें ऐड करनी है। 5 दालें लेके आपको राइस लेना है। ये सब आपको एक एक कटोरी लेना है, ठीक है। कटोरी की छोटी कटोरी जो होती है उसके हिसाब से आपको मेज़र करके वो सब
चीज़ें एक थाली ले लीजिए। मैं इसकी अभी वीडियो डालती हूँ, आप डालूंगी, तो आप उस वीडियो को देख के आराम से देख के बनाइएगा। लेकिन मैं आपको वो भी वर्बली बता रही हूँ, ताकि अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो वर्बली भी इजीली हो जाता है कि सुन के हम इजीली बना पाते हैं। तो आप एक पहले थाली ले लीजिए बड़ी सी, तो उसमें ये 5 दालें एक कटोरी के मेज़र से उसमें डालिए, ठीक है। फिर एक कटोरी राइस लीजिए, उसी मेज़र करके उसी कटोरी से राइस लीजिए, वो उसमें डालिए। थोड़े से आप कैशू नट्स लीजिए, पीनट्स लीजिए, पीनट्स भी आपको कटोरी के मेज़र से ही लेने हैं। और आलमंड्स लेने हैं, थोड़े से आलमंड्स लीजिए, वो कटोरी के हिसाब से नहीं लेने आपको। थोड़े से आलमंड्स ले लीजिए, कैशू नट्स ले लीजिए, ठीक है, उसके अंदर ऐड कर दीजिए। और अब क्या करना है, हमको इस सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह से वॉश करना है। तो आपको फिर ये पानी से 2-3 बार इसको अच्छी तरह से वॉश करना है, ठीक है। इसको वॉश करने के बाद आपको फिर ये ड्राई करने हैं सन के मतलब धूप में करने हैं, ठीक है, सन के नीचे। तो आपको पहले क्या करना है, एक कॉटन का कपड़ा लेना है लंबा सा, उसके अंदर इसके ऊपर वो सारे जो भी आपने थाली में चीज़ें वॉश की हैं वो सब अच्छे से फैलानी है, और फैला के थोड़ी देर उसको सुखाना है। उसको मतलब जब तक वो अच्छे से ड्राई ना हो जाए, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से ड्राई करना है उसको। फिर नेक्स्ट स्टेप है, ड्राई करने के बाद अब अब बारी है हमको उसको रोस्ट करना है। तो अब रोस्ट कैसे करना है, आप एक बड़ी सी कढ़ाई लीजिए। कढ़ाई में आपको कुछ नहीं डालना, ना तेल डालना है ना घी डालना, कुछ नहीं डालना है। आपको ये सब चीज़ें उस कढ़ाई के अंदर डालनी है, और उसको काफ़ी देर आप 1-1.5 घंटा उसको अच्छी तरह से रोस्ट कीजिए, जब तक आपको खुशबू महसूस ना हो कि वो हाँ अच्छे से सब कुछ पक गया है वो। तो तब तक आप उसको मतलब आप कुक करते रहिए। इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी आती है। जब आप रोस्ट करोगे ना, आप देखोगे कि पूरे घर में इतनी अच्छी महक हो जाती है इसकी कि आपको मन करता है कि वो आप खुद ही खा लो, सीरियसली। तो इसको अच्छी तरह से आपको 1-2 घंटे रोस्ट करो, इसको 1-1.5 घंटे या 2 घंटे जो भी है आप इसको रोस्ट करो। जब आपको लगे कि ये अच्छे से हो गया है रोस्ट, फिर क्या करना है, उसके अंदर आपको चीज़ें ऐड करनी है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, तो पहले है जीरा। आपको फिर एक जो आपने कटोरी लिया उसका हाफ जीरा लेना है, हाफ कटोरी जीरा लेना है, अजवाइन लेनी है, और सौंफ लेनी है, ठीक है। आप सौंफ स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने सौंफ थोड़ी सी डाल दी थी, लेकिन आप सौंफ स्किप कर सकते हो। तो ये जो सौंफ और अजवाइन है वो आपको आधी कटोरी उसमें डालने हैं। फिर उनको अच्छे से मिक्स करके फिर आता है दोबारा उसको थोड़ा सा रोस्ट कर दीजिए, ताकि वो भी थोड़े से अच्छी तरह से पक जाए, ठीक है। रोस्ट फिर आपको क्या करना है, एक और फिर मखाने लेने हैं। अब मखाने हमें कितने लेने हैं, आपको 3 कटोरी या 2 कटोरी मखाने लेने हैं, ठीक है। 2-3 कटोरी मखाने लेके उनको देसी घी में अच्छे तरह से रोस्ट कर लो। फिर रोस्ट करके उनको भी इसमें ऐड कर लो। फिर इन सब चीज़ों को जब आपने कर लिया है, ये सारा प्रोसेस हो गया रोस्टिंग का, इसके बाद आता है ग्राइंडिंग का पार्ट। तो अब इन सबको हमको करना है ग्राइंड। आपको ग्राइंड कितना करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका बच्चा 6 महीने का है तो आपको ये बिल्कुल पाउडर जैसा होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही पतला, बिल्कुल ही पाउडर जैसा होना चाहिए। अगर आपका बच्चा जो है वो 7 महीने का है या 7 से अबव हो चुका है, तो आप थोड़ा थोड़ा दरदरा भी उसको छोड़ सकते हो। लेकिन मैं यही आपको बोलूँगी, अगर 6 महीने का है तो वो नहीं पिएगा। अगर आपने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इसको नहीं बनाया है तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनाइए उसको अच्छी तरह से, और उसको एक कंटेनर में, एक अच्छे कंटेनर में जिसमें हवा पास ना होती हो, एक एयर टाइट कंटेनर में इसको भर के आप फ्रिज में रखिए। फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन सब चीज़ों जो उसके अंदर है वो बाहर ख़राब भी हो सकता है, तो आप फ्रिज में उसको स्टोर करके रख दीजिए। तो अब बात करते हैं कि अब इसे बनाना कैसे है, बच्चे को बना के देना कैसे है। तो अब मैं बताती हूँ आपको इसको बनाएंगे कैसे। जो आप स्पून उस पाउडर जो आप पाउडर मिल्क पिला रहे हो, उसके अंदर जो स्पून आती है, मेजरिंग स्पून आती है, आपको वो स्पून लेनी है। उसके हिसाब से आपको वो पाउडर निकालना है और अपने एक कटोरी में, बड़े से कटोरी में उसको डालना है। अगर आपके बच्चे, जैसे आपको लग रहा है कि उसको ज़्यादा भूख लग रही है या आपको ज़्यादा देर, जैसे आपने सुबह बनाया तो आपको पूरे दिन पिलाना है, तो आपको क्या करना है, उसको 2 चम्मच
या 3 चम्मच उसी स्पून, मेजरिंग स्पून से आपको 3 चम्मच निकालना है। और उसको उसके अंदर आपको डालना है हाफ बनाना, ठीक है, क्योंकि आपको अब सॉलिड स्टार्ट करने हैं अपने बच्चों को, तो सॉलिड स्टार्ट करने के लिए आपको वो हाफ बनाना जो है उसके अंदर डालना है। अगर आप चाहते हो कि मेरे बच्चे को बनाना सूट नहीं कर रहा है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको सूट नहीं करता है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उनको पोटी आना रुक जाती है या कुछ और चीज़ें हो जाती है, तो आप कोई और फ्रूट भी ले सकते हो। तो आप ले सकते हो एप्पल। तो एप्पल को अच्छी तरह से छीलिए, ठीक है, उसको पहले छील के, और इन सबका प्रोसेस क्या है, जैसे आपने प्योरीज बनाई थी, मेरी वीडियोस जो है प्योरी वाली आप जाके देख सकते हो प्योरी कैसे बनाई थी मैंने। तो आज जैसे मैं प्योरी बना रही थी वैसे ही आपको प्योरी की फॉर्म में उसको बनाना है, और फिर उसको ऐड ऑन करना है उसमें जो आपने लिया है बाउल में वो पाउडर, ठीक है, उसके अंदर मिक्स करना है। अगर आप बनाना ले रहे हो तो आप बनाना ऐसे ही मतलब हाफ लेके और उसको छोटे छोटे स्लाइसेस में काट के उस कटोरी में डाल के, और उनको क्या करना है, आपको पानी लेके पानी मिक्स करके आपको बॉईल करने हैं। अच्छी तरह से उसको बॉईल करना है, क्योंकि आपने जो चीज़ें रोस्ट की थी वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, बॉईल हो जाए, ताकि किसी तरह का वो कच्चा पन्ना रहे उसके अंदर। तो अच्छी तरह से आपको बॉईल करना है। तो अगर आपने एक बड़ी कटोरी ली है तो उसका हाफ वाटर लेना है 3 चम्मच या 2 चम्मच में जो आपने मेजरिंग किया है। तो आप जब 2 या 3 ले रहे हो तो हाफ कटोरी पानी लेना है, और उस कटोरी में पानी को अच्छी तरह से, जब वो नीचे ना हो जाए, गाढ़ा गाढ़ा ना हो जाए, तब तक आपको अच्छी तरह से उसे मिक्स करते रहना है। अगर आपको लग रहा है कि अच्छी तरह से नहीं हुआ है तो और पानी ऐड कर सकते हो, और उसको अच्छी तरह से आपको लिक्विड फॉर्म में बनाना है। थोड़ा सा हल्का सा लिक्विड होना चाहिए, वो इतना भी पानी जैसा नहीं होना चाहिए, वरना बच्चे को वो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। तो आपको थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए और थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म होना चाहिए। तो उसको आपको अब डालना है एक, आप अलग से निप्पल लीजिए इसके लिए, क्योंकि जो आप यूज़ कर रहे हो मिल्क बॉटल जो यूज़ कर रहे हो उसके अंदर से वो पास नहीं होगा, क्योंकि उसका जो छेद है वो बहुत छोटा होता है। तो आपको एक छोटी सी अलग से आप ले सकते हो, क्योंकि वो बॉटल ख़राब हो जाएगी। तो मैंने 2 बॉटल्स ले रखी हैं। एक मेरी कांच की बॉटल है मेरे बच्चे दूध के लिए, ताकि उसमें वो दूध पिए, और एक बॉटल मैंने इसके लिए ली हुई है, वो है प्लास्टिक की, लव लैब की। वो भी सेम उसकी लव लैब की जो बॉटल्स हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैंने वहीं की कांच की भी मंगाई है और एक प्लास्टिक की मंगाई है। तो जो छोटी प्लास्टिक वाली है मैं उसी में भरती हूँ वो, और लिक्विड फॉर्म में अपने बच्चों को वो सैलेड पिलाती हूँ। तो जब ये आप सारा प्रोसेस हो जाए, जब वो अच्छी तरह से बन जाए, तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ा ठंडा करना है। और जब आपको लगे कि वो ठंडा हो चुका है, बच्चे के पीने लायक हो गया है, प्लीज़ उसे गरम गरम बच्चे को मत दीजिएगा, ठंडा करके दीजिएगा। जब वो ठंडा हो जाए अच्छे से मिक्स करके, और फिर उसको बॉटल में डालिए। बॉटल का जो ऊपर का निप्पल है उसे हल्का सा और काट दीजिए, तो ताकि उसका बच्चे जब उसको ले तो वो थोड़ा ज़्यादा आ सके, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा काट दो ऊपर से, और काट के उसको बच्चों को दो वो निप्पल में भर के, और बच्चा उसको इजीली पिएगा। मेरा बच्चा उसको बहुत इजीली पीता है, और मुझे कुछ ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी होती है, और मुझे स्पून से उसको खिलाना नहीं पड़ता, वो आराम से इजीली बॉटल से ही उसको ले लेता है। तो ये सब प्रोसेस हैं, ये आप सैरेलैक घर में बनाओ, मैं आप गारंटी देती हूँ आपका बच्चे को ये बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी फ्रूट आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको फ्रूट से स्टार्ट करना है अपने बच्चे को सॉलिड्स, वो फ्रूट इसमें ऐड कीजिए, ठीक है। ऐड करके थोड़ा सा पानी दीजिए और अच्छे से उसको मिक्स करके गर्म करके और फिर ठंडा करके अपने बच्चे को दीजिए और पिलाइए। तो ये वाले सैरेलैक आप डेली पिलाइए, ताकि आपका बच्चा जो पाउडर मिल्क पी रहा है उससे उसको क्विट कर सके और इस पर आ सके। ये बहुत हेल्दी है, घर का है, होममेड चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं बच्चों के लिए, आपके लिए। तो ये इसलिए मैंने आप सब, ये मेरी होममेड रेसिपी है सैरेलैक की, वो मैंने आपके साथ इसलिए शेयर करनी चाहिए। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी और आपके बच्चों को ये फ़ायदा कर रही है कि नहीं कर रही है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और जो भी मेरी वीडियोस हैं उनको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको हर तरीके की हेल्प मिल सके। और कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ कोई भी क्वेरी है, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ और आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। तो प्लीज़ चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपने आसपास सफाई रखिए, खुश रहिए और मेंटेन योर हाइजीन, ताकि बच्चा भी हाइजीन मेंटेन रख सके और उसके आसपास भी सफाई रह सके, ताकि किसी तरह की उसको बीमारी ना हो। तो थैंक यू, अलविदा, अगले वीडियो में मिलते हैं।